सो वेलकम बैक द बोर्ड स्टडी माय फ्रेंड्स। तो जो हमने 9 चैप्टर करवाया हुआ 12th मैथ्स का, तो उसके बाद 9I जो एक्सरसाइज थी, लास्ट एक्सरसाइज, वो मैंने लास्ट ईयर नहीं करवाई थी। तो बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें वो लग रहा है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि सारे सब्जेक्ट के हम नोट्स अवेल करवा रहे हैं, थोड़े बहुत दिनों में वो प्रिपेयर हो जाएंगे, 1 महीने के समथिंग उनमें लगेगा, फिर हम आपको नोट्स आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट का भी काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप बहुत आसानी से उसे आप मतलब विज़िट कर पाओगे, ठीक है। सब PDF के फॉर्म में रहने वाला है। पर फिलहाल हम मैथ्स पढ़ेंगे। 9I जो एक्सरसाइज है, इसमें 2 थ्योरम्स है, रोले थ्योरम और लैंग्राज थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रोलेस थ्योरम को हम समझेंगे, ठीक है। इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ, हिंदी में मैं बोल दूंगा, ठीक है। सब एक जैसी बातें होने वाली है। आपके पास RV त्रिपाठी की किताब है तो आप ओपन करके बैठिए, ठीक है। चलिए, तो 9I हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। 9 चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल अवकलन वाला। तो उसमें सबसे पहले थ्योरम आती है रोलेस थ्योरम। बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि सर आप थोड़ा इंट्रो दिया करो, ठीक है। तो मैं वही कोशिश रहेगी, मैं इंट्रो दूंगा, सब समझाने की कोशिश करूंगा। पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों उस समय नहीं समझ सकते। जैसे अभी आप 12th में हो ना, अब मैं जैसे रोले थ्योरम आपको फॉर एग्जाम्पल अभी समझाऊँ, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी आप नहीं समझ पाएंगे। बहुत कम बच्चे, जो बिल्कुल ब्रिलियंट बच्चे, वो इसका मीन समझ जाएंगे अभी मैं समझाऊंगा तो, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरा फोकस रहता है कि हम डायरेक्ट उस चीज़ में ना घुस कर, क्योंकि उसमें घुसना मतलब उलझना है, इसलिए डायरेक्ट में सवाल करवाता हूँ। पर अब आप लोगों का कहना है कि थोड़ा समझा दिया कीजिए इंट्रोडक्शन। तो पहले फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैथमेटिक्स या जियोमेट्रिकल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, ज्यामितीय रूप से इसका क्या महत्व है। तो रोलेस थ्योरम जो है वो सबसे पहले बोलती है लेट f(x) बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है कि भाई f(x) कोई सा एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड मतलब कि इसमें हम x का कोई सा भी मान रखते हैं तो हमें एक रियल नंबर मिलता है, ठीक है। कुछ भी 2, 5, 6, -4, 5 कुछ भी मिलेगा, लेकिन ऐसा एक फंक्शन है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, एक बहुपद है। तो लेट f(x) बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन इंटरवल। एक इंटरवल डिफाइन रहेगा हमेशा, जो भी हमें फंक्शन दिया रहेगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल क्या डायरेक्ट एक्सरसाइज ही करेंगे। तो एक फंक्शन का एक क्लोज इंटरवल दिया रहेगा AB, ठीक है। ये कैसा इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल समझना कि भाई क्लोज इंटरवल में जो वैल्यूज रहती हैं AB, इनको भी हम क्या कर लेते हैं, कंटेन करते हैं, मतलब इन्हें भी गिना जाता है। मतलब अगर मान लो x के मान है, x के ही मान है, x की जगह रखाएंगे और B और इसके बीच जो भी आने वाले, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं क्लोज इंटरवल को कि a के बराबर भी है लेकिन a से बड़ा है x का मान, और b के बराबर भी है लेकिन b से छोटा है। मतलब a b भी है और a b के बीच की वैल्यूज़ भी है। तो मैंने क्लोज इंटरवल बता दिया आपको, ठीक है। तो एक फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन जो डिफाइन है किसी क्लोज इंटरवल AB पर, तब क्या होना चाहिए अगर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करानी, f(x) इज अ कंटिन्यूअस इज क्लोज्ड इंटरवल AB। तो f(x) क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। हिंदी में बोलेंगे कि भाई f(x) जो है वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। क्लोज इंटरवल मतलब बंद अंतराल, बंद अंतराल बोलेंगे, बंद अंतराल AB जो भी हमें दिया हुआ। अब कंटिन्यूअस का मतलब ये रहता है कि जब हम f(x) में a और b और AB के बीच में जो भी वैल्यूज आने वाली है, इनका मान जब हम f(x) फंक्शन में रखेंगे और उस वैल्यूज से कुल मिला के एक ग्राफ बनाएंगे हम। मान लो एक ग्राफ ड्रा अगर हम करते हैं तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब ये रहता है सतत आरेख बनना चाहिए। कंटिन्यूअस ग्राफ मतलब कि अगर मैंने एक बार लीड को रख दिया तो मुझे पेन वापस उठाना ना पड़े इसको दोबारा ड्रा करने के लिए, है ना। तो ऐसा एक कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा ही, कुल मिला के हमें वहाँ से पेन ना उठाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। कैसा भी ग्राफ हो सकता है कुल मिला के बाद। तो क्या होना चाहिए, ग्राफ कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल की वैल्यूज पर, है ना। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB, ठीक है। मतलब f(x) इज डिफरेंशिएबल का मतलब यह है कि जब हम f(x) जो फंक्शन हमें दिया होगा x का, अगर उसका हम डिफरेंशिएशन कर दें और डिफरेंशिएशन के बाद हमें एक नया फंक्शन मिले, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि किसी का भी अवकलन कर देंगे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करा देंगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा हमें, जैसे हम f(x) से डिनोट करते हैं जनरली। तो इस f(x) के ऊपर जब हम ये ओपन इंटरवल की वैल्यूज रखें,
अच्छा पहले ओपन इंटरवल समझ लो। तो क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं, ए बी को गिनते हैं, इसमें काउंट करते हैं एक्स की वैल्यूज, जबकि क्लोज इंटरवल में केवल ए से बड़ी वैल्यू लेंगे और बी से छोटी, ए और बी को भी काउंट नहीं करेंगे। मतलब ए बी के बीच में जितने वैल्यूज आ रही वो क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। तो कुल मिला के जब हम एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करें, है ना, और उसमें ए और बी की कोई से भी बीच की वैल्यू रखें, तो हमें कुछ ना कुछ एक रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि इनफाइनाइट हो जाए, इस तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, है ना। तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे, एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। और जनरली ऐसा होगा ही होगा, ये दो कंडीशन, अगर हम कोई सा भी एक पोलिनोमियल एक बहुपद लेते हैं एक्स का, तो हमेशा वो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, जो भी हमारा गिवन इंटरवल। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होनी चाहिए कि भाई जो भी हमें इंटरवल की वैल्यू दे रखी है ए बी की, अगर हम फंक्शन में एक्स की जगह ए रख के उसे सोल्व करें और फंक्शन की जगह बी रख कर उसे सोल्व करें, तो जो हमें वैल्यूज़ मिलेगी, जो हमें कांस्टेंट वैल्यूज़ मिलेगी, वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब एफ ए और एफ बी होनी चाहिए, कंडीशन एक्स। और जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो क्या होगा, तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। तो हम एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पॉइंट, जिसे हम सी बोलेंगे, एक्स की एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसे हम सी माना है अभी हमने, एक्स का एक मान फाइंड आउट करेंगे जो कहाँ से होना चाहिए, जो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करना चाहिए। ओपन इंटरवल से मतलब ये है कि ये जो सी आने वाला है, एक्स का जो मान आने वाला है, वो क्या हो, ए और बी के बीच का हो, ए और बी भी ना हो, क्या हो, ए और बी के बीच का, इनके मिड में कहीं पे वो बिलोंग करता हो, सच दैट। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम किस इक्वेशन का यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी मतलब, तो जो आप एफ डैश एक्स यहाँ पुट करोगे, तो इसमें एक्स की जगह हम क्या, जो भी हमारा एफ डैश एक्स आएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद, उसमें हम यहाँ सी रख देंगे और इसको किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर। तो जो भी फंक्शन है हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। और जब हम फंक्शन को सोल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा वो पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा कि भाई अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो एक एक्स की वैल्यू ऐसी होगी जो ओपन इंटरवल में क्या बिलोंग कर रही होगी। और इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इस फॉर्मूले से, इसे फॉर्मूला बोल सकते हो, ये कंडीशन है वैसे, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हुआ इसको करने का तरीका थोड़ा सा। अब इसका हम जियोमेट्रिकल एक वो देखते हैं इंपॉर्टेंस के, भाई जियोमेट्रिकल इसका मीनिंग क्या है। वो अगर आपको समझ में आया तो आपको रोलेस थ्योरम हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी, है ना। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है, करना क्या है, चल क्या रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट हम इधर लिख देते हैं। क्या कि भाई तीसरी जो कंडीशन लिखी थी वो क्या लिखी थी हमने, थर्ड कंडीशन होना चाहिए एफ ए हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी के, सॉरी स्मॉल बी के बराबर हो। और देयर इज़ अ पॉइंट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, है ना, दैट इम्प्लाइज एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। ये हमने आखिरी में कंडीशन लिखी थी मोटे मोटे तौर। तो अगर हम देखें तो पहले तो हम क्या बोल रहा है, एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमें अगर कंटिन्यूस होगा तो जो भी हमें फंक्शन दिया हो उसका हमें ग्राफ मिलेगा। तो हम यहाँ तीन तरह के ग्राफ लेकर चलते हैं, यहाँ हम तीन तरह के ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। एक ग्राफ हमने ये बना लिया, ये मान लो, ठीक है। एक ग्राफ हमने ऐसा बना लिया, यहाँ ये हमारा वो फंक्शन है। और एक ग्राफ यहाँ थोड़ा सा डिजाइन वाला बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना लिया यहाँ पर, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो ग्राफ है फंक्शन का, जो भी हमारा एफ एक्स फंक्शन रहेगा, यहाँ पर ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है ग्राफ। ये तो समझते हो ना, हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ वाली जो हमारी बुक आती है उस पर, है ना। तो हमारा फंक्शन शो कर रहा है और देखो सभी कंटिन्यूस है, मुझे इन्हें ड्रा करने के लिए कहीं पर भी बार बार पेन नहीं उठाना पड़ा। अब इसके बाद क्या करना है, तो हमें दो इसमें लाइनें लेनी, जो एक तो एफ ए रहे और एक एफ बी रहे। मतलब जब मैं जो भी हमें गिवन इंटरवल है वहाँ फंक्शन में ए रखूँ मैं,
तो कुछ वैल्यू मिलेगी, और फिर बी भी रखूँ इंटरवल की दूसरी वैल्यूज़ को तो भी कुछ वैल्यू मिलेगी, और दोनों बराबर होनी चाहिए। मतलब हम एक्स एक्सिस पर दो ऐसी लाइनें लेंगे जो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ये लाइन किसको डिनोट कर रही है? ये डिनोट कर रही है एफ ए को, और दिस लाइन डिनोटेड एफ बी। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इन्हें दे रखा है बिल्कुल, ठीक है। तो इस कंडीशन में फिर सेकंड वाले पे आते हैं हम, अब इस पर आते हैं। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, है ना। अब एफ एक्स डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ज्योमेट्री में, हमें ये पता होना चाहिए। तो अवकलन का मतलब ये होता है कि हमने जो एक कंटिन्यूस फंक्शन लिया है, जो एक सतत हमारा जो ग्राफ हमें मिल रहा है, इस पर हम क्या ड्रा कर सकते हैं? टेंजेंट, है ना। ये डिफरेंशिएशन क्या शो करता है? तो ये शो करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ जो भी हम टेंजेंट स्पर्श रेखा बना रहे हैं वो कितनी झुकी हुई है किस एंगल पर, उसे बोलते हैं टेंजेंट। कुल मिला के याद रखो, डिफरेंशिएशन का मतलब ये रहता है कि हम किसी ग्राफ पर कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ये शो करता है हमें डिफरेंशिएशन। तो अब देखो इस ग्राफ के लिए अगर मैं बात करूं तो इस पर हम हर एक पॉइंट पर एक मतलब वो हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। टेंजेंट समझते हो ना, स्पर्श रेखा। जैसे ये वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ एक टेंजेंट हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पर तो यहाँ एक टेंजेंट हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी पॉइंट पॉसिबल हैं इस ग्राफ पर, उन सभी पर मैं क्या ड्रा कर सकता हूँ? एक टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ। किस किस इंटरवल के बीच? ए और बी के बीच में, है ना। ए और बी के बीच में, ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच में कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते। लेकिन जब हम यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे तो एक टेंजेंट हमें जरूर ऐसी मिलेगी। एक टेंजेंट हमें क्या मिलेगी? एक टेंजेंट हमें ऐसी जरूर मिलेगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में ये एक जो हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ये वाली, ये जो टेंजेंट ड्रा की है, ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है बिल्कुल ही। इसी तरह इस कंडीशन में भी हम यहाँ पर जो दो इंटरवल की जो लाइन है जो इक्वल हैं, ये यहाँ एफ ए को डिनोट कर रही है, यहाँ पर एफ बी को डिनोट कर रही है। और यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट हमें यहाँ मिलेगी, ये वाली जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा। ये एक्चुअल में जो ये पॉइंट रहेगा यही हमारा कौन सा होने वाला है? पॉइंट सी होने वाला है, जिसे हम यहाँ पर एफ डैश सी से डिनोट कर रहा है। ये हमारा वो पॉइंट होने वाला है। इस कंडीशन में तो आप देख रहे हो बहुत सारी, मतलब 3 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम एक्सिस के पैरेलल। मतलब यहाँ सी की 3 वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास ऐसे, और यहाँ पर ये ए हो जाएगा एफ ए, और बराबर लो बिल्कुल ये हो जाएगा एफ बी, ठीक है। तो मतलब जब हम क्या बोल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन एक टेंजेंट ऐसी जरूर मिलेगी हमें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ स्लोप को ही हम डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। स्लोप मतलब कितना एंगल बना रहा, तो एक्स एक्सिस के साथ ये कितने एंगल बना रही है? 0 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर एक्स एक्सिस के साथ ये 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका मतलब हम जो ये एफ डैश सी जो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट की टेंजेंट क्या होगी, जिस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, हिंदी में बोलो तो जिस बिंदु पर बनाई गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी, तो उस कंडीशन को निकालने के लिए या उस कंडीशन को शो करने के लिए हम बोल सकते हैं कि एफ डैश सी। एफ डैश मतलब हमने एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, और वो सी पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये कितना स्लोप है? पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री एंगल बना रहे, इसलिए आप अभी ऐसा समझ के चलो कि इसे हमने 0 दे दिया। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये, इस कंडीशन में ये टेंजेंट है तो यहाँ पर भी हमें यही कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर 3 टेंजेंट है तो हो सकता है सी की 3 वैल्यू मिल जाएंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन वैल्यू हमेशा आएगी कैसी? ए और बी के बीच की आएगी, ए और बी भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ ओपन इंटरवल लिया। और मैंने ओपन इंटरवल में बताया आपको कि ए बी काउंट नहीं होंगे, ए बी के बीच की चीज़ें काउंट होंगी। तो ये था जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, इसका ज्यामिति महत्व। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है टेंशन नहीं लेनी, सवाल बिल्कुल समझ में आएंगे, थोड़ा सा इसमें लिखने का वर्क है, ठीक है, थोड़ा लाइनें लिखनी है, दैट्स ऑल। चलो हम सवाल करेंगे एक आध, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक सवाल लिख दिया है, अब इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। अच्छा, ये 3rd नंबर का सवाल लिया मैंने आपकी एक्सरसाइज 9I का, क्योंकि मेरा 1st नंबर का जो सवाल है उसकी जो इंटरवल है वो
प्रिंट नहीं हो रहा है, तो दिख नहीं रहा है साफ, तो मैं इसके बाद सवाल करवा दूँ। सेकंड इस वजह से नहीं लिया, थोड़ा सा टफ है, तो पहले हम एक सरल कर लेते, करवाऊंगा सारे सवाल, है ना, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो हम एक फंक्शन दिया है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इंटरवल दिया है 2 3, और हमें वेरीफाई करना है इस पर रोलेस थ्योरम को। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है, तो वो यहाँ पर हम सोल्व लिख देते हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम, तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो भाई एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, क्या दिख ही रहा है, एक बहुपद है, तो अगर ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है, तो ये पक्का है कि कंटिन्यूस होगा, मतलब ये सतत होगा, मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो एक कंटिन्यूस ग्राफ मुझे मिलेगा। ठीक है, यहाँ हमें ग्राफ तो आना नहीं, तो पहली कंडीशन यहाँ लिख देंगे, पहले यहाँ लिख देंगे एफ एक्स हियर एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन इंटरवल, ये कैसा क्लोज इंटरवल है 2 3। तो सबसे पहली बात हम यहाँ लिख देंगे भाई कि सिंस, इसे हिंदी में अगर हम लिखे तो इसे हिंदी में लिख देते हैं कि भाई यहाँ एफ एक्स एक रियल वैल्यूड, मतलब क्या होगा, वास्तविक मान का फलन है जो बंद अंतराल 2 3 पर है। ठीक है, हिंदी में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, ऐसे हिंदी में ऐसा लिख देंगे। फिर इसके बाद हम जो इसका सेकंड पॉइंट होगा वो ऐसा लिखेंगे कि भाई सिंस एफ एक्स इज आ पॉलिनोमियल हेंस, ये लिख देता हूँ, हेंस इट इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 2 3। क्या लिख दिया हमने, इसे हिंदी में हम लिखें तो चूंकि एफ एक्स एक बहुपद है अतः यह बंद अंतराल 2 3 में सतत होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट भाई इसका हम डिफ्रेंसिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस डायरेक्ट लिख देंगे एफ डेज एक्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। कहाँ है हमारा फंक्शन, ये ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस 5x से हमें मिल जाएगा -5, x का 1 हो जाएगा और 6 0 हो जाएगा। तो एफ डेज एक्स है यहाँ पर, तो लिख देंगे एफ डेज एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल इन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए बी के बीच की जितनी वैल्यू होंगी उन सब के लिए एग्जिस्ट करता है। हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, बस इसमें इतना लिखना हमें, हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 2 3। ठीक है, यहाँ एक्चुअल में हमें फंक्शन की वैल्यूज़ लिखनी है ना, 2 3 आ जाएगा ये, जो हमने इंटरवल की वैल्यूज है, सॉरी। इसे हिंदी में हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे भाई कि जो एफ डेज एक्स बराबर, हिंदी में लिख रहा हूँ ना, 2x, एक ही लिखूँगा बस मैं हिंदी में, है ना, एफ डेज एक्स इक्वल टू 2x - 5 सभी x बिलोंग्स टू 2 3
के लिए सत्य है, अतः fx अवकलनीय भी होगा, है ना, मतलब हमारा एफ डेज एक्स है वो अवकलनीय भी होगा। थर्ड कंडीशन में हम जानते हैं क्या बताना हमें, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो यह देखो एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अलग से करना है हमें ये वाली चीज़, एफ ए निकाल रहा है, ए मतलब जो हमारा पहला इंटरवल है, मतलब एफ टू निकालना है हमें, मतलब जहाँ जहाँ आपका फंक्शन में एक से वहाँ टू टू रख के देख लो, निकालना आता ना फंक्शन में वैल्यू रखी एफ टू, तो इसका मतलब फंक्शन में जहाँ भी एक से वहाँ टू रखेंगे तो है देखो एक्स स्क्वायर इट मीन्स टू का स्क्वायर तो 4 है ना, माइनस 5 इंटू 2 है और प्लस 6 है, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 4, 5 दूना 10 प्लस 6, तो 6 4 10 और 10 से 10 गए तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, अब बी रख के देख लो, बी की वैल्यू क्या है, तो सेकंड आपका इंटरवल 3 है, तो 3 रख के देखो इसमें, तो इस बार 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ देखो 9 6 15 और ये फर्क कैंसिल 0। इट मीन्स क्या हो गया कि जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई है कि भाई F2 इक्वल टू F3 आ रहा है, बराबर क्या आ रहा है, दोनों के 0 आ रहा है। इट मीन्स हमारी थर्ड कंडीशन है। अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इट मीन्स क्या होगा कि एक पॉइंट C ऐसा होगा ही होगा जिसके लिए एफ डे सी इक्वल टू 0 होगा। तो इसके लिए पहले हमें वो पॉइंट यहाँ नहीं बताएंगे, पॉइंट बाद में बताएंगे, पहले उस पॉइंट की वैल्यू बताएंगे कि 2 और 3 के बीच में वो आ रही है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे तो हेंस एफ एक्स सेटिस्फाई all 3 conditions since fx satisfy all 3 conditions of Rolle's theorem so there exists a value x इक्वल टू सी सच दैट क्या होगा, एफ डे सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हमने क्या बोलता है इसे हिंदी में हम बोलेंगे अतः जो हमारा फलन एफ एक्स है वो रोले प्रमेय की सभी तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, अतः यहाँ पर x बराबर c एक ऐसा मान जरूर होगा जिसके लिए एफ डेज इक्वल टू सी। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा एफ डेज आ रहा था, एफ डेज कहाँ आ रहा था, ये देखो एफ डेज एक्स वाली वैल्यू ये, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है इसमें x की, यहाँ x है इसलिए x है, यहाँ अगर c रखना है तो x की जगह c आ जाएगा, तो इस फंक्शन के हिसाब से अगर हम यहाँ लिखें तो ये आ जाएगा 2 है, फिर x है, x की जगह c आ जाएगा, देन -5 है, -5 आ गया और बराबर आ जाएगा ये 0। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2c इक्वल टू 5 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाली तो c की वैल्यू देखना ये हो जाएगी 5/2, है ना, और 5/2 एक्चुअल में होता है क्या, 2.5 होता है, 2.5। तो देखो ये जो 2.5 है ये बिलोंग करता है क्या 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच से ही आता है ना भाई, 2 का आधा ज़्यादा 3 का आधा कम। तो इसका मतलब कि हाँ भाई एक सी पॉइंट ऐसा है जो बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हेंस सी एक्स इक्वल टू 5/2 विच बिलोंग्स ओपन इंटरवल 2 3, जो 2 और 3 के बीच का, 2 भी नहीं होना चाहिए 3 भी नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में आना चाहिए, मिड में आना चाहिए। तो हियर देयर या फिर हियर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, बस इतना ही करना, रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, अतः रोले की प्रमेय यहाँ पर सत्य होती है। टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ यू कैन टेक, ले लीजिए, कुछ भी नहीं, इसी तरीके से अब हमें अलग अलग तरह के जितने भी हमें इक्वेशंस दे रखी है इसमें हमें फिट करते जाना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस पीछे जाइए फिर देखिए, कुछ भी नहीं है, सी वाला पॉइंट हमें निकालना आखिर में करके एफ डेज एक्स में मान रखे हैं।
ठीक है। तो चलो इसमें मैं देखता हूँ एक और हम कर सकते हैं क्या। चलो एक और कर लेते हैं हम। कौन सा करते हैं, चलो सेकंड वाला करते हैं, है ना, सेकंड वाला करते हैं। ठीक, रफ कर देता हूँ, बस फंक्शन और इंटरवल चेंज होगा। सेकंड क्या है, तो वही सेकंड वाला सवाल कर रहे हैं हम यहाँ। सेकंड जो हमारा फंक्शन गिवन है इस बार वो है x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 4। और इसमें जो हमें इंटरवल दिया हुआ है, इन इंटरवल हमें दे रखा है 2, 4 क्लोज इंटरवल। इसके लिए हमें रोलेस थ्योरम को वेरीफाइड करना है, तो चलिए करते हैं सोल्व। ठीक है, तो वही लिख देंगे हियर एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा इसे सोल्व भी हमें करना है। अभी ये क्या है कि फैक्टर के रूप में इसे हमें पूरा एक लीनियर फॉर्म में लाना है। लीनियर फॉर्म से मतलब सबका मल्टीप्लाई करके आपस में, तब इसको हम सोल्व कर पाएंगे। तो चलो थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेते हैं, यही कर देते हैं फिर मिटा देंगे। सबसे पहले क्या करो, x माइनस 2 x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करा दो इन दोनों पार्ट का, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, फिर माइनस 2 का माइनस 2x और माइनस का ये हो जाएगा 6, सॉरी प्लस का, है ना, सही किया ना, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें किसका मल्टीप्लाई और कराना है, इस पार्ट का, x माइनस 4 का करवा देते हैं। एक्स स्क्वायर का x में करवाए तो एक्स क्यूब, माइनस 5x का करवाए तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का माइनस 4 में करवाए माइनस का 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20x माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 चौको 24 24। इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले एक्स क्यूब लिख दिया हमने, 5x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर हो गया है ना, प्लस 6 और प्लस 20, तो प्लस 26 हो गया है x और माइनस का 24 हो गया। ठीक है ना, तो मतलब हमारा ये फंक्शन है, ये क्या है एक्चुअल में, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो लिख देंगे इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन which is defined in क्लोज इंटरवल। किस क्लोज इंटरवल में डिफाइन है ये, तो 2, 4 में डिफाइन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो वही दिख ही रहा है, पॉलिनोमियल है, तो लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज आ पॉलिनोमियल सिंस एफ एक्स, और इस एफ एक्स की वैल्यू भी लिख दिया करो साथ में, अच्छा लगता है। एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इज आ पॉलिनोमियल hence एफ एक्स इज continuous in क्लोज इंटरवल 2, 4, है ना कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा किस इंटरवल में, 2, 4 में। सेकंड का हम करेंगे कि भाई अब एफ डेज एक्स निकालेंगे। इसका एफ डेज एक्स क्या हो जाएगा, करवा दो ये डिफ्रेंसिएशन। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9x स्क्वायर का 2 आगे आएगा तो माइनस का 9 दूना 18 x हो जाएगा ये। ठीक है, ये हम x लिखना भूल गया, 26x है ना, तो 26x का करवाएंगे तो केवल 26 मिलेगा, 24 तो 0 हो जाएगा। तो ये एफ डेज एक्स क्या करेंगे, इज एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अब क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो 2, 4 कि भाई
क्लोज इंटरवल में 2 4 की कोई सी वैल्यू रखूँ इस फंक्शन में तो मुझे कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगी। फॉर ऑल क्या लिखा हमने, एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 4 सो दैट लिख दो, सो दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 4। ठीक है, तो भाई हमारा जो एफ एक्स है वो अवकल नहीं होगा ओपन इंटरवल 2 4 में। थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा कि भाई जो एफ ए है वो एफ बी के बराबर होगा। तो देखो वैल्यू रखो, ए की जगह क्या है 2 और बी की जगह है 4, तो हम यही रख के देख लेते हैं। एफ एक्स को यहाँ हम सॉल्व करा लेते हैं, एफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए की। तो जहाँ जहाँ एक्स है एफ डैश एक्स में मत रखना है, एफ एक्स में रखना है। तो 2 का क्यूब हो गया -9, 2 स्क्वायर हो गया +26 इंटू 2 हो गया -24 हो गया। कराओ इसको सोल्व, यहाँ से आएगा 8 माइनस यहाँ देखना 4 होगा, 4 नंबर की 36 प्लस 26 दूना हो जाएगा 52 -24। ठीक है, देखो यहाँ से क्या हो रहा, तो सबसे पहले अपन क्या करें 8 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा है, ये 60 हो रहा है ना, 52 और 50 60। और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 60 हो रहा है, तो सब कैंसिल, 0 वैल्यू आ रही F2 पर। ठीक है, इसी तरह F4 भी फाइंड आउट करो आप, है ना। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 रखते जाओ, इट मीन्स 4 का क्यूब -9 4 स्क्वायर +26 इंटू 4 -24 करते हैं इसे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 64, है ना, 4 चुको 16, 16 चुको 64 माइनस ये हो जाएगा 4 चुको 16, 16 नंबर की 144 होता है ना, प्लस 26, तो 26 दूना कितना किया था अभी हमने 52, तो 26 चुको कितना हो जाएगा 104 और -24। तो यहाँ देखो आप लोग इसमें हम जोड़ेंगे ये 64, तो ये हो जाएगा 168 और माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 2 6 और 1, तो ये भी 68, तो ये भी 0। तो दिख ही रहा है हमें कि भाई जो F2 है वो बराबर है किसके, F4 के, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। ठीक है, तो ये रफ वर्क रहता है एक्चुअल में, तो इसे आप मिटा दो, इसे आपको वहाँ सोल्व नहीं करके आना, बस बता देना F2 F4 बराबर 0 आ रहा है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस fx satisfy all three conditions of Rolle's theorem. Hence there is a point x equal to c such that कैसा होना चाहिए कि भाई एफ डैश सी इक्वल टू होना चाहिए 0। सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एफ डैश सी में रखकर। तो हमारा फंक्शन क्या है एफ डैश एक्स, तो ये है एफ डैश एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी रख दो, तो 3x² है, ये फंक्शन दिख रहा है, ये इसे हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी कर दिया मैंने, उस पर ध्यान मत देना। तो एफ डैश एक्स बराबर यहाँ देखो, तो एफ डैश सी की जगह हम वैल्यू रख रहा है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दो, सी रख दो। तो यहाँ हो जाएगा 3c² माइनस 18c प्लस 26, है ना, कर दिया ना हमने, 3c² माइनस 18c प्लस 26 इक्वल टू में 0 लगाना है, तो 0 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ देखो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर इसे आपको क्या करवाना पड़ेगा, इसके फैक्टर करवाने पड़ेंगे। तो 26 या कितना होता है, 75 3 78 होता है ना, तो 12 छंग 78, 24 बार चौक 48, 12 5 60, 12 छंग 72 होता है, नहीं 78 थोड़े ना। तो 18 के कैसे फैक्टर होंगे इसमें, 12 इंटू 6 12 छंग 72 हो रहा है वो, तो है ना, 12 छंग 72, हाँ, तो 13 और 5, तो 13 5 65 ही हो रहा है इसमें, तो 14 और 14 इंटू 4
14 चौको 56, 14 पंजे 70, नहीं 14 6, और किसके फैक्टर्स हो सकते हैं ये, 18C आ रहा है। चलो इसे हम उस मेथड से करके देख लेते हैं। हमारे जो कौन सी मेथड रहती है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। रखते हैं वैल्यू, b की वैल्यू 18 है तो माइनस अंदर आ जाएगा माइनस का 18, है ना, सूत्र विधि जिसे हम बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड, प्लस माइनस √18 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस, ठीक है, और 4ac तो 4 × 3 × 26 अपॉन में 2 × 3 हो जाएगा। तो 18 हो रहा है प्लस माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है, सब भूल जाते हैं, 324 होता है, 324, है ना, माइनस ये हो जाएगा आपका 4 × 12 और 12 × 72 7, है ना, 12 दूनी 24, 24 और 7 31, तो 312, ठीक है, बटा ये हो जाएगा 6, 18 प्लस माइनस √24 में से 312 जाएंगे तो 12/6, ठीक है। इसकी तो एक अपनी फिर इमेजनरी नंबर नहीं आएगा तो कुछ, तो 18 प्लस माइनस इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं ना। देखो 2 अंदर जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, बटा 6, दोनों में से हमने 2 कॉमन निकाला ऊपर से, तो हो जाएगा 9 प्लस √3 अपॉन 6, ये 3 बार कैंसिल, तो आपकी वैल्यू आएगी 9 प्लस √3 अपॉन 3। सी की कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, 1 मिनट में चेक करता हूँ, ये प्लस माइनस एक्चुअल में, है ना, एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक हमारी वैल्यू सही आई है, क्योंकि इस वैल्यू के लिए अगर हम दोनों मान निकालें, जैसे एक प्लस वाला लें, तो एक वैल्यू तो क्या हो सकती है, सी की एक वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस √3 अपॉन 3, और एक सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सी इक्वल टू 9 माइनस √3 अपॉन 3। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो ये भी 2 से बड़ी आएगी और 4 से छोटी आएगी, मतलब हमारे सी का मान कैसा आना चाहिए, तो सी बिलोंग करना चाहिए 2 और 3 के बीच में। तो देखो आपको मैं समझाता हूँ, √3 की वैल्यू होती है 1.732, मतलब 2 से कुछ कम होती है। तो अगर 2 से कुछ कम होगी तो 9 और 2, चलो इसे हम लगभग 2 भी मान लेते हैं समझाने के लिए, केवल इसे 2 भी मान लिया हमने, है ना, 2 मान लूँ तो 9 2 कितना हो रहा है 11, तो 11/3 हो रहा है, 2 नहीं होती, केवल समझाने के लिए। तो आप 11 में क्या करो, 3 का डिवाइड दो, तो आपको कुछ आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया, सॉरी 4 है ना हमारा इंटरवल, 4 है ना, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया, मतलब 4 से छोटी वैल्यू आ रही, मतलब हमारा सी तब भी यही बिलोंग कर रहा। इस कंडीशन में भी देखो, यहाँ पर भी अगर हम √3 की वैल्यू 2 कंसीडर कर ले, तो ये हो रहा है 9 में से 2 गए तो 7/3। अब 7/3 को आप सोल्व करो तो ये 3 टाइम तो कंप्लीट चला जाएगा, है ना, 3 टाइम नहीं 2 टाइम, है ना, 3 दूना 6, और फिर पॉइंट में कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, 3 मिलेगा शायद, 3। तो देखो 2 से फिर भी बड़ी रहने वाली है वैल्यू, इसका मतलब हमारी जो ये वैल्यू आई है सी की, ये एग्जिस्ट करती है हमारे ओपन इंटरवल में। तो इसका मतलब हमारी क्या हो गई, थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो गई। कोई बात नहीं, हमारी वैल्यू सही आई है, बस यहाँ पर उन्होंने थोड़ा जो वो दिया था, क्या बोलते हैं, जो उन्होंने अपने को यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया था, उसका सॉल्यूशन हमें डायरेक्ट मिल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिख देंगे हेंस, इधर लिख देते हैं हेंस सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 4, देन रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। सी हमारा बीच में आना चाहिए, थ्योरम इज वेरीफाइड, बस ये हो गया, ठीक है। बाकी आप सोल्व करके देखना, अगर इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है तो बताना, बाकी ये भी आ रही है तो हमारे उसके अकॉर्डिंग ही आ रही है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, इसके पर करेंगे सारे, है ना। और अगर आपको अच्छे समझ में आ चुका तो देन आप कर लीजिए मन से, मैं तो डाल ही दूंगा वीडियो, पर खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और जैसा भी होगा बताएंगे आगे, है ना। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल, भारत माता की जय।